नमस्कार। 6 बज गए, मैं हाजिर हूँ और आज की बात की शुरुआत करती हूँ। पहले तो ये कि आज विश्व पुस्तक दिवस है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मेरा एक ही धर्म है, एक ही ज़ात है, एक ही मज़हब है, लिखना, पढ़ना, पढ़ना, लिखना। इसलिए पुस्तक दिवस मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और विमल जी नमस्कार। अभी न्यूज़ देख रही थी और अर्णव गोस्वामी ने सोनिया गांधी जी के लिए जो कुछ भी कहा और उसके बाद अर्णव पे हमला हुआ और ये सारी चीज़ें, ये चर्चा परिचर्चा का विषय बना हुआ है इस वक्त। तो मुझे कहना ये है और जो मुझे महसूस होता है वो ये होता है कि जब अति हो जाती है ना किसी भी चीज़ की, मतलब ये तो होना ही था। ये होना इसलिए था कि एक ज़माना था जिस वक्त सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था और उस वक्त जो न्यूज़ रीडर्स होते थे, जो एंकर्स होते थे, वो कितने सधे हुए, कितने, जिसको कहते हैं कि वो अपने आप को कितना बांध के रखते थे। कोई किसी भी न्यूज़ का उन पे क्या असर हो रहा है इस बात का पता वो कभी भी दर्शक को नहीं लगने देते। निश्चित रूप से हर व्यक्ति की अपनी एक पसंद होगी, उसका अपना एक व्यू होगा, लेकिन जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल साक्षी भाव से उसको पढ़ना चाहिए, एकदम निष्पक्ष होना चाहिए। और आज के दौर में जो एंकरिंग हो रही है, जिस किस्म के एंकर्स हैं, ये कहाँ तक पहुँच गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि एक्टिंग की क्लासेस ली हों इन्होंने, बाकायदा एक्टिंग करते हैं, बाकायदा अपने इमोशंस को डबल ट्रिपल करके शो करते हैं, दिखाते हैं कि उफ कितना गुस्सा आ रहा है इनको, कि उफ कितना ज़्यादा ये देश के लिए ये क्या कर रहे हैं। बहुत ख़राब लगता है। आप न्यूज़ को न्यूज़ की तरह पढ़ें। आप नेता क्यों बन जाते हैं? आप एंकर हैं, आप नेता नहीं हैं। और फिर जो लोग आते हैं, पैनलिस्ट आते हैं, जो मनीष दुबे जी नमस्कार। महेश दुबे जी आई, अच्छा आपको। मोहिनी योगी नमस्कार। तो ये लोग नेता क्यों बन जाते हैं और किस तरह से पैनलिस्ट को डांटते हैं, ये बाकायदा डांटते हैं एकदम। ऐसा लगता, और माशाल्लाह जो पैनलिस्ट बुलाते हैं ये, वो भी पता नहीं कहाँ के जाहिल किस किस्म के लोगों को बुला लेते हैं, कुछ एक आध को छोड़ करके। तो ये क्या चल रहा है कुछ समझ ही में नहीं आता है। मतलब एक और देश एक बहुत विषम विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे एक कोशिश है इस सब का सामना करने की, इस सब से जीत कर बाहर निकलने की। और दूसरी ओर हमारे देश में घनघोर राजनीति हो रही है, हर विषय पे, हर सब्जेक्ट पे। खाना बांटने से लेकर, पैसे बांटने से लेकर, टेस्टिंग मशीन से लेकर, हर चीज़ पे राजनीति हो रही है। लेकिन ऐसा होता है, जब भी इस किस्म की विपत्तियाँ आती हैं तो ये चीज़ें भी होती हैं। अपनी रोटी सेकने वाले, अपना फ़ायदा उठाने वाले, अपना साधन साधने वाले निकल ही आते हैं। और इसी वक्त परीक्षा भी होती है और इसी वक्त पता भी चलता है कि कौन वाकई देशभक्त है, कौन वाकई देश के साथ है, कौन वाकई देश का भला चाहता है और कौन अपनी रोटी सेक रहा है। बहुत सारी बातें हैं करने को। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया। वो जो कुछ भी मदद मिल रही है लोगों को, फिर इसका प्रोपेगेंडा करने की क्या ज़रूरत है। टीवी पे बाकायदा ऐड आ रहा है कि योगी जी ने ये किया, योगी जी ने वो किया। हद है, आपको तो करना ही चाहिए। आप इसका ऐड क्यों चला रहे हैं टीवी पे? नहीं करना चाहिए ये सब।
और भी बहुत सारी बातें हैं। खैर 5 मिनट हो गए, नहीं अब ज़्यादा नहीं, आप लोग फिर कहोगे कि ये तो भाषण शुरू हो गया जी। अच्छा, अब विमल जी नमस्कार, नटवर जी आज हरी शाम में नमस्ते, योगी जी नमस्कार, महेश जी धन्यवाद, इंदिरा दीदी नमस्ते, प्रणाम, नीलम वाजपेयी प्रणाम, शालिनी नमस्ते, राम तिवारी जी जय सिया राम, साबरी नमस्ते, स्नेहा नमस्ते, भारत सोनी नमस्ते जी। तो ये तो वो सारी बातें थी जो मन में भरी हुई थी, तो वो मैंने कही। दर्द के अंदर से आ गया उजालों में, गुड इवनिंग मेहमद चा भारती वेलकम, आओ रिफत आइए। अच्छा, तो आज हम शुरुआत करेंगे उस कविता से। पुस्तक दिवस है और एक कविता है जिसका नाम है किताब। तो हम उससे शुरुआत करते हैं, फिर आप लोग कविता पांडे, अरे चलो स्पर्श नहीं खुच रहा बच्चे तो हम शुरुआत करते हैं इससे, किताब से। आभा जी आपको थैंक यू। राघवेंद्र अवस्थी जी नमस्कार, वेलकम। तो आज विश्व पुस्तक दिवस पे एक कविता जिसका नाम है किताब, और ये है कि किताबें पढ़ना मेरी पुरानी आदत है। किताबें पढ़ना मेरी पुरानी आदत है, शायद इसीलिए जीवन में आने वाले हर व्यक्ति को किताब की तरह बाँच डालती हूँ। किताबें पढ़ना मेरी पुरानी आदत है, शायद इसीलिए जीवन में आने वाले हर व्यक्ति को किताब की तरह बाँच डालती हूँ। कोई उपन्यास, कोई कहानी, कोई कविता तो कोई क्षणिका के रूप में होता है। कोई उपन्यास, कोई कहानी, कोई कविता तो कोई क्षणिका के रूप में होता है। कोई महीनों, कोई हफ्तों, कोई घंटों तो कोई क्षण भर को मेरे मानस को उद्वेलित करता है। कोई महीनों, कोई हफ्तों, कोई घंटों तो कोई क्षण भर को मेरे मानस को उद्वेलित करता है। कोई साहित्यिक धरोहर सा मेरे मन के किताब घर में सहेज लिया जाता है। कोई साहित्यिक धरोहर सा मेरे मन के किताब घर में सहेज लिया जाता है, तो कोई अश्लील पुस्तक सा फाड़ कर हवा में उड़ा दिया जाता है। तो कोई अश्लील पुस्तक सा फाड़ कर हवा में उड़ा दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ निरर्थक नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ निरर्थक नहीं होता। बुरा, गंदा, अश्लील सब सार्थक है। बुरा, गंदा, अश्लील सब सार्थक है। इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में अच्छा, स्वच्छ और शिष्ट उजागर होता है और मेरे व्यक्तित्व में एक नया निखार आता है। इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में अच्छा, स्वच्छ और शिष्ट उजागर होता है और मेरे व्यक्तित्व में एक नया निखार आता है। लेकिन अब मैं इन किताबों को पढ़ते पढ़ते उकता गई हूँ। लेकिन अब मैं इन किताबों को पढ़ते पढ़ते उकता गई हूँ। सभी कहानियाँ एक सी ही तो होती हैं। खूबसूरत जिल्द में मढ़ी हो या फुटपाथ पर पड़ी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, सार तो सबका एक ही है। सभी कहानियाँ एक सी ही तो होती हैं। खूबसूरत जिल्द में मढ़ी हो या फुटपाथ पर पड़ी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, सार तो सबका एक ही है। कहीं लेखक बड़ा तो शब्द छोटे, कहीं शब्दों में सार तो व्यक्तित्व तार तार। कहीं लेखक बड़ा तो शब्द छोटे, कहीं शब्दों में सार तो व्यक्तित्व तार तार। अजीब घालमेल है, सब कुछ गड्ढमड्ढ हो गया है। अजीब घालमेल है, सब कुछ गड्ढमड्ढ हो गया है। किताबें तो पूरी हैं पर कहानियाँ अधूरी। किताबें तो पूरी हैं पर कहानियाँ अधूरी। बस इसीलिए मैं अब लोगों को किताबों की तरह नहीं पढ़ती, उन्हें पूरी तरह समझने की कोशिश नहीं करती। जब जो पन्ना खुल जाता है पढ़ लेती हूँ, समझ लेती हूँ। बंद अध्याय को बंद ही रहने देती हूँ ताकि पढ़ने का चाव बना रहे
कुछ नया होने का भ्रम बचा रहे। कौन कौन आया? अनुसपन जी नमस्ते, रिफत नमस्ते, कबीर हिना गुड इवनिंग, मनीष हैप्पी वर्ड्स, अच्छा थैंक यू, स्वाति वेलकम, अभिलाष जी नमस्कार, शालिनी विपत्ति के समय में ही अपने और पराये का पता चलता है। हाँ, अपने और पराये का पता चलता है, और उन वो जो कावड़ लोग होते हैं ना, कायर, उनका भी पता चलता है। अभिलाष जी नमस्कार। अच्छा, धर्मराज जी कह रहे हैं नमस्ते जी मैडम, भारतीय मीडिया सदैव सत्ताधीशों के चरण चुंबन में व्यस्त रहकर सत्ता दरबारों की बिरदावली गाता है। आप काफ़ी हद तक सही हैं, मैं अग्री करती हूँ। अनूप द्विवेदी नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? स्वाति कह रही हैं कि आज एकदम हरियाली छाई हुई है। हाँ जी। श्याम मोहन जी कह रहे नमस्ते, अरण्या दीप्ति जी नमस्कार, रिफत बहुत खूब, थैंक यू। भारती जय सिया राम, दीप्ति जी आपके साथ हूँ, कुछ भी सुनाइए। ठीक है, तुम फरमाइश भी करो ना, हम सुनाएंगे भारती, हमें अच्छा लगेगा अगर हम तुम्हारी फरमाइश सुनाएंगे तो। ओम प्रकाश मिश्रा जी कह रहे हैं सुपर, अरविंद जी शुभ संध्या, कबीर हिना मैम किताब के बाद जीवन, अच्छा जीवन सुननी है, ओके, सोफे पे से टिका है, अच्छा सुनाते हैं। सरिता जैन जी नमस्कार, आइए, वेलकम, आपकी कमी थी। भार्गवी कहती हैं फीलिंग लाइक जैसे लॉकडाउन चलता रहे और रोज हमारे नहीं भाई। नहीं मोनीश जी, दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में। अच्छा, कविता पांडे, वाह बहुत खूब, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, थैंक यू कविता। नटवर जी, दीदी वर्तमान में दौड़कर नहीं लेकिन घर में खड़े रहकर रेस जीतना है। दीदी वर्तमान में दौड़कर नहीं, अच्छा वर्तमान में दौड़कर नहीं लेकिन घर में खड़े रहकर रेस जीतना है, जी बिल्कुल। सरिता, आज सोचा था यही सुनने का, अरे वाह सरिता जी, देखिए हमने जान लिया आपके मन की। वीर सिंह जी शुभ संध्या, दीप्ति जी शुभ संध्या, अली आबिदी साहब आदाब, थैंक यू। श्याम जी, किताबें तो पूरी हैं पर थैंक यू सो मच श्याम। राघवेंद्र नमस्ते, बढ़िया कविता थी, वाह। शबाना जावेद, वेरी नाइस, थैंक यू शबाना। स्नेहा नमस्ते मैम, थोड़ा लेट हो गई, कोई बात नहीं। आशीष मीना जी नमस्कार। वीर सिंह जी, स्वेटर बुनते हैं यही सुनवा दीजिए, अच्छा शब्दों के स्वेटर बुनने हैं यही सुना दीजिए। अच्छा, गैंग सिस्टर्स की बात कर रहे हैं। हाँ वो याद नहीं है अभी, और अभी क्या कागज़ कलम दबात है, हम सुनाएंगे, अच्छा अभी देख के। मोइनीश योगी जी, अच्छा प्रीता प्रिया, आपकी गज़लें मुझे बहुत पसंद हैं, थैंक यू प्रीता जी, हम सुनाएंगे, आप फरमाइश कीजिए जो कुछ भी। अच्छा, नीलम वाजपेयी, आप अपनी पसंद की कविता सुनाइए दी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। नहीं पता चलता है अपने आप को कि कौन सी सबसे, कभी कोई लगती है कभी कोई लगती है, जब जैसा मूड होता है उस हिसाब से हम तब तक सुना देते हैं। जीवन का है ना, फरमाइश किसी की है तो हम जीवन सुनाते हैं, और उसके बाद जो भी फरमाइश जिसकी आ जाए। स्नेहा मैम, आप आज बहुत अच्छी। सरिता जैन को डायरी 35 पे, अच्छा ठीक है, डायरी पढ़ेंगे, उसके पहले ये जीवन सुना दो। कुछ कपड़े मिल नहीं रहे थे इसलिए ये पहन लिया।
भाई जीवन कहाँ है? 125। अरे सरिता जी आप तो जुग जुग जी हैं, कमाल है आप भी। लीजिए सा आलोक यात्री जी स्वागत। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। सीमा भट्ट आओ, वेलकम। हम पानी पीना तो रहा था। जी तो ये है जीवन। ये कि सोफे पे सर टिकाए जाने किस सोच में डूबी, छत को एकटक निहार रही थी। सोफे पे सर टिकाए जाने किस सोच में डूबी, छत को एकटक निहार रही थी। सहसा एक आंसू आँख से रिसा, सरकते हुए होठों तक पहुँचा। फिर ये नमकीन एहसास ठुड्डी पर आकर कुछ पल ठहरा, फिर ठीक वहीं जा गिरा जहाँ से निकला था। फिर से सुना कि सोफे पे सर टिकाए जाने किस सोच में डूबी, छत को एकटक निहार रही थी। सहसा एक आंसू आँख से रिसा, सरकते हुए होठों तक पहुँचा। फिर यह नमकीन एहसास ठुड्डी पे आकर कुछ पल ठहरा, फिर ठीक वहीं जा गिरा जहाँ से निकला था। अनायास याद आ गए कबीर, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कथियो ज्ञानी। थैंक यू। सीमा आप बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हो, जुग जुग जियो। अच्छा प्रीता, नज्म सुनहरी मछली। अच्छा प्रीता प्रिया को सुनिए सुनहरी मछली। तंसीम जी आदाब, आइए। भारती ना कबीरा ना ही मीरा। अच्छा ठीक है, भारती की पसंद। भारती आज पहली बार आई हैं, पसंद लेके इनकी सुनानी बहुत ज़रूरी है। वीर सिंह जी, असीमा जी आई हैं, स्वागत। अच्छा आपको 10% सुननी है। अच्छा शैलेश श्रीवास्तव जी नमस्कार, आइए शैलेश जी। तो हम सुनाते हैं पहले। बहुत खूब इसने। अच्छा ठीक है, तो हम अब पहले सुना देते हैं। कौन सी थी भारती की? ना कबीरा। हाँ, ना ही मीरा ना कबीरा सुना देते हैं, और उसके बाद फिर सरिता जी की डायरी, और फिर आएंगे सुनहरी मछली पे। ठीक है, तो ये है कि ना ही मीरा ना कबीरा ना मैं तुलसीदास हूँ। ना ही मीरा ना कबीरा ना मैं तुलसीदास हूँ, फिर भी तुमको खोज लूँगी मैं अटल विश्वास हूँ। ना ही मीरा ना कबीरा ना मैं तुलसीदास हूँ, फिर भी तुमको खोज लूँगी मैं अटल विश्वास हूँ। बांध कर शब्दों में कैसे व्यक्त मैं खुद को करूं, बांध के शब्दों में कैसे व्यक्त मैं खुद को करूं, जो नहीं लिखा गया है मैं वही इतिहास हूँ। राजसी हैं ठाठ फिर भी सात्विक हैं वृत्तियाँ, राजसी हैं ठाठ फिर भी सात्विक हैं वृत्तियाँ, मोह माया में घिरी मैं एक अजब सन्यास हूँ। राजसी हैं ठाठ फिर भी सात्विक हैं वृत्तियाँ, मोह माया में घिरी मैं एक अजब सन्यास हूँ। जीवनी मेरी है लेकिन आदि भी तुम अंत भी, जीवनी मेरी है लेकिन आदि भी तुम अंत भी, मैं तो बस इस बीच में उच्छ्वास हूँ निश्वास हूँ। जीवनी मेरी है लेकिन आदि भी तुम अंत भी, मैं तो बस इस बीच में उच्छ्वास हूँ निश्वास हूँ। फूल सा तन कांच सा मन पत्थरों के देश में, फूल सा तन कांच सा मन पत्थरों के देश में,
है सुरक्षित, मैं तुम्हारी शक्ति का आभास हूँ। इस वक्त तो ये शेर और मौजूद है कि फूल सा तन कांच सामन पत्थरों के देश में है सुरक्षित, मैं तुम्हारी शक्ति का आभास हूँ। ना ही मीरा ना कबीरा ना मैं तुलसीदास हूँ, फिर भी तुमको खोज लूँगी, मैं अटल विश्वास हूँ। थैंक यू। 10%, अच्छा ठीक है। स्नेहा बहुत खूब, थैंक यू। श्याम मोहन जी वाह, थैंक यू। कबीर, हिना, उषा जी शुभ संध्या। चक्रेश कुमार जी ये बुरा वक्त बीत जाएगा, बिल्कुल बीत जाएगा, मैं अटल विश्वास हूँ। थैंक यू। मनीष योगी जो नहीं लिखा गया, थैंक यू। नटवर जी बहुत अच्छा, थैंक यू। अब पढ़ा जाए क्या? डायरी है ना सरिता जी। मोह माया में घिरी माई का जो सन्यास है। चलिए साहब, तो हाँ ये कविता है, डायरी इसका शीर्षक है, और ये कि रद्दी अखबार की तरह बेच दिया गया मुझे एक कबाड़ी के हाथों। रद्दी अखबार की तरह बेच दिया गया मुझे एक कबाड़ी के हाथों, तराजू में तोल उसने मेरी कीमत आंक दी। खूबसूरत जिल्द जिस पर मेरा शीर्षक लिखा था उसने नोच फेंकी। खूबसूरत जिल्द जिस पर मेरा शीर्षक लिखा था उसने नोच फेंकी। भार बढ़ाने वाला गत्ते का टुकड़ा उसे स्वीकार नहीं था। भार बढ़ाने वाला गत्ते का टुकड़ा उसे स्वीकार नहीं था। मैं शीर्षक विहीन हो गई। मैं शीर्षक विहीन हो गई, मेरे पृष्ठ फड़फड़ा उठे। मैं शीर्षक विहीन हो गई, मेरे पृष्ठ फड़फड़ा उठे, कसमसा उठे। तब एक भारी बाँट रख दिया गया मुझ पर और नई ताज़ा हवा से मैं वंचित हो गई। तब एक भारी बाँट रख दिया गया मुझ पर और नई ताज़ा हवा से वंचित हो गई मैं। रद्दी के गट्ठर के साथ वो कबाड़ी मुझे अपने घर ले गया। वहाँ मेरा एक एक पन्ना फाड़ा गया, लिफाफे बनाए गए हल्दी, धनिया और मिर्च रखने के लिए। वहाँ मेरा एक एक पन्ना फाड़ा गया, लिफाफे बनाए गए हल्दी, धनिया और मिर्च रखने के लिए। कुशल उंगलियाँ लिफाफे बना रही थीं और मेरे पन्नों की पंक्तियाँ टूट फूट कर सामने आ रही थीं। कुशल उंगलियाँ लिफाफे बना रही थीं और मेरे पन्नों की पंक्तियाँ टूट फूट कर सामने आ रही थीं। जागो फिर एक बार प्यारे, जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें। आली मैं कण कण को जान चली, सबका क्रंदन पहचान चली। बांसों की झुरमुट में संध्या की छुटपुट, चहक रही चिड़िया टीवी टी टुट टुट। अंतिम बचे पन्ने को एक बच्चे ने उठा लिया। अंतिम बचे पन्ने को एक बच्चे ने उठा लिया, हवाई जहाज बना आकाश में उड़ा दिया। अंतिम बचे पन्ने को एक बच्चे ने उठा लिया, हवाई जहाज बना आकाश में उड़ा दिया। उस पर लिखा था, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। रज़िया मलिक बेहद सुंदर, थैंक यू। रियाज मलिक साहब अच्छा। भारती थैंक यू, अच्छा भारती। उसने कितनी सादगी से आजमाया है, मुझे अच्छा ये सुनना है। भार्गवी को अच्छा, ओके। नीलम दीदी मुझे बहुत पसंद है डायरी, प्रतिदिन सुनती हूँ। अरे वाह। प्रीता दिल तो पत्थर हो गया है, अच्छा ठीक है। सरिता जान अच्छा, अब दिल तो पत्थर हो गया है और उसने कितनी सादगी से 2 फरमाइशें है ना।
हम भूल जाते हैं किस किस उसमें है, और सारे शेर हमें याद हैं कि नहीं। उसने कितनी सादगी से आजमाया है मुझे, है मेरा दुश्मन मगर मुंसिफ बनाया है मुझे। उसने कितनी सादगी से आजमाया है मुझे, है मेरा दुश्मन मगर मुंसिफ बनाया है मुझे। मैं भला उस शख्स की मासूमियत को क्या कहूँ, मैं भला उस शख्स की मासूमियत को क्या कहूँ, कह के मुझको एक लुटेरा घर बुलाया है मुझे। उसने कितनी सादगी से आजमाया है मुझे, है मेरा दुश्मन मगर मुंसिफ बनाया है मुझे। मैं भला उस शख्स की मासूमियत को क्या कहूँ, कह के मुझको एक लुटेरा घर बुलाया है मुझे। उसके भोलेपन पे मर न जाऊं तो मैं क्या करूं, उसके भोलेपन पे मर न जाऊं तो मैं क्या करूं। किस कदर नफरत है मुझसे ये बताया है मुझे। उसके भोलेपन पे मर न जाऊं तो मैं क्या करूं। किस कदर नफरत है मुझसे ये बताया है मुझे। मुझको इसकी दुश्मनी पर नाज क्यों ना हो कहो, मुझको उसकी दुश्मनी पर नाज क्यों ना हो कहो। है भरोसा मुझ पे जालिम ने जताया है मुझे। मुझको उसकी दुश्मनी पे नाज क्यों ना हो कहो। है भरोसा मुझ पे जालिम ने जताया है मुझे। वो कोई इल्ज़ाम दे देता मुझे तो ठीक था, वो कोई इल्ज़ाम दे देता मुझे तो ठीक था। उसकी चुप ने और भी ज़्यादा सताया है मुझे। वो कोई इल्ज़ाम दे देता मुझे तो ठीक था। उसकी चुप ने और भी ज़्यादा सताया है मुझे। उसने कितनी सादगी से आजमाया है मुझे, है मेरा दुश्मन मगर मुंसिफ बनाया है मुझे। नीलम वाजपेयी दीदी मुझे बहुत अच्छा ये हो गया। प्रीता दिल तो पत्थर, अच्छा सरिता जी का हो गया। नई ताज़ा हवा, थैंक यू। डॉक्टर ज़कीर तारिक साहब आदाब, आइए। वीर सिंह डायरी कविता भी बहुत खूब है, थैंक यू। कबीरीना कहती हैं अंतिम, थैंक यू। मनीष मुंसिफ माने जज, न्याय करने वाला। ओमी नटानी जी वेलकम। भार्गवी थैंक यू। सैयद साहब आदाब। शालिनी थैंक यू। कबीरीना उसको उसके भोलेपन पे, थैंक यू मनी। स्नेहा बेहद बेचैनी है। अच्छा एक एक पहले अभी कौन सी बची हुई है, पहले हम 10% सुनाएंगे, वो पहले आ गई फरमाइश, और उसके बाद हम सुनाएंगे कौन सी, दिल की धड़कन, है ना, दिल तो पत्थर हो गया। तो पहले हम सुनाते हैं क्या 10% और फिर दिल तो पत्थर हो गया। 109 जी, ये है 10%। मैंने तुम्हें सिर्फ 10% जाना और बंद कर दिया दिमाग के कंप्यूटर का हर एक कलपुर्जा। मैंने तुम्हें सिर्फ 10% जाना और बंद कर दिया दिमाग के कंप्यूटर का हर एक कलपुर्जा। मैंने तुम्हें सिर्फ 10% पाया और बंद कर दिया बेकाबू दिल का हर एक दरवाज़ा। मैंने तुम्हें सिर्फ 10% पाया और बंद कर दिया बेकाबू दिल का हर एक दरवाज़ा। नहीं पाना मुझे बाकी का 90%।
नहीं पाना मुझे बाकी का 90%, नहीं जानना मुझे कि कब तुमने किसकी झप्पी ली, किसको पप्पी दी, किसको गरियाया, किसको चमाट लगाई और किससे डांट खाई। नहीं पाना मुझे बाकी का 90%, नहीं जानना मुझे कि कब तुमने किसकी झप्पी ली, किसको पप्पी दी, किसको गरियाया, किसको चमाट लगाई और किससे डांट खाई। मुझे मतलब है सिर्फ उस 10% से जो मेरी तरह पागल है, नासमझ है, मनमौजी। मुझे मतलब है सिर्फ उस 10% से जो मेरी तरह पागल है, नासमझ है, मनमौजी है, खिलंदड़ है, बवंडर है। बहे तो बहा ला जाए, बहे तो बहा ले जाए पूरी की पूरी कायनात, रुके तो जैसे वक्त थम जाए। जो बिल्कुल मेरी तरह है लेकिन मुझसे एकदम अलग है, जो बिल्कुल मेरी तरह है लेकिन मुझसे एकदम अलग है। मैं आज़ाद फिर भी बंधनों में बंधी हुई, मैं आज़ाद फिर भी बंधनों में बंधी हुई, वो बंधनों में बांध कर भी हर बंधन से आज़ाद, वो बंधनों में बांध कर भी हर बंधन से आज़ाद। सुनते हैं हम एक दूसरे का मौन, सुनते हैं हम एक दूसरे का मौन, पढ़ते हैं एक दूसरे के मन की भाषा। सुनते हैं हम एक दूसरे का मौन, पढ़ते हैं एक दूसरे की मन की भाषा। हम कहते कुछ भी नहीं और समझ लेते हैं सब कुछ। हम कहते कुछ भी नहीं और समझ लेते हैं सब कुछ। जिस्म नहीं मिलते, मिल जाती है रूह से रूह 100%। जिस्म नहीं मिलते, मिल जाती है रूह से रूह 100%। मुझे बहुत प्यारा है ये 10%। मनीष थैंक यू। मोहिंदर गुजराल जी हेलो, कह रही हेलो दीप्ति डियर मिस यू। अरे हम भी आपको बहुत मिस करते हैं। ये मोहिंदर गुजराल जी देखिए आज आई हैं। वेलकम मोहिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम जब दिल्ली में थे, हो गई 20 साल पुरानी बातें और भी पुरानी। हम लोग, मोहिंदर गुजराल जी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और हम लोगों ने बहुत काम किया है दिल्ली में। बहुत सारे सीरियल्स हम लोगों ने शूट किए हैं साथ में और बहुत अच्छे, बहुत प्यारे दिन बिताए हम लोगों ने। मोहिंदर जी थैंक यू सो मच, आप आई, बहुत अच्छा लगा। शफीक साहब आदाब, अमर खान साहब आदाब, आरिफ अत्री जी नमस्कार। अच्छा तो अब रह गई कौन सी? दिल तो पत्थर हो गया, बेहद बेचैनी भी आ गई तुम्हारी। अच्छा रुको एक एक, दिल तो पत्थर ही था ना, हम भूल जाते हैं। दिल तो पत्थर प्रीता प्रिया की है। ये है कि दिल तो पत्थर हो गया है, धड़कने लाए कहाँ से, वक्त हमको ले गया है, लौट के आए कहाँ से। दिल तो पत्थर हो गया है, धड़कने लाए कहाँ से, वक्त हमको ले गया है, लौट कर आए कहाँ से। एक खिलौना है ये दुनिया और बचपन खो गया है। एक खिलौना है ये दुनिया और बचपन खो गया है। इस खिलौने से भला अब दिल को बहलाएं कहाँ से। एक खिलौना है ये दुनिया और बचपन खो गया है। इस खिलौने से भला अब दिल को बहलाएं कहाँ से। देखते हो उतना बस, ये आँख जितना देखती है। देखते हो उतना बस, ये आँख जितना देखती है।
रूह की बातें भला तुमको समझ आए कहाँ से। देखते हो उतना बस ये आँख जितना देखती है, रूह की बातें भला तुमको समझ आए कहाँ से। हैं फ़कत झूठे भुलावे ये जहाँ ये जिंदगानी, हैं फ़कत झूठे भुलावे ये जहाँ ये जिंदगानी, जान कर ये सच भला अब चैन हम पाए कहाँ से। हैं फ़कत झूठे भुलावे ये जहाँ ये जिंदगानी, जान कर ये सच भला अब चैन हम पाए कहाँ से। तुमको साहिल की तमन्ना हमको मोती ढूंढने हैं, तुमको साहिल की तमन्ना हमको मोती ढूंढने हैं। अब सफ़र में हम सफ़र हम बन के रह पाए कहाँ से। तुमको साहिल की तमन्ना हमको मोती ढूंढने हैं, अब सफ़र में हम सफ़र हम बन के रह पाए कहाँ से। दिल तो पत्थर हो गया है धड़कने लाए कहाँ से, वक्त हम लौट कर आए कहाँ से। थैंक यू। बेहद बेचैनी अच्छा सुनाते हैं अभी। वर्षा सिंह जी आइए, वेलकम। हार्दिक सोलंकी कह रहे दीदी आप कभी गुजरात में आए हैं, कुछ यादें कहें। हाँ हाँ, हम गुजरात में आए हैं। काफ़ी छोटा बेटा अहमदाबाद में था तब NID में वहाँ जाना हुआ। बापू के पास आए हैं हम, वहाँ तलगजड़ा में, महुआ में, और कहाँ गुजरात में। गुजरात आए हैं कई बार और बहुत अच्छा गुजरात का कल्चर बहुत रंग बिरंगा, विविध रंगों से भरा हुआ और अच्छा लगता है। हाँ, पूरे गुजरात का टूर किया है हमने इनफैक्ट। मोहिंदर गुजराल जी कहें दीप्ति जी आई ऑल्सो लव 10%। हाँ, हम लोग हैं ना 10% वाले। मनीष योगी मैम आपको एक्टिंग या राइटिंग में से ज़्यादा क्या पसंद है। सवाल तो तुमने, पसंद दोनों ही हैं, ज़्यादा कम नहीं मालूम है। राइटिंग हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में तो राइटिंग भी नहीं है, वो ऊपर वाला जब नवाजता है तो नवाजता है। लेकिन जो राइटिंग है वो हमारे और उसके बीच की बात है, उसमें तीसरा नहीं है। एक्टिंग में हमारे उसके बीच में बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ व्यवधान भी बहुत हैं और वहाँ बहुत सारी और भी बातें हैं। हालांकि पैशन दोनों है हमारा, राइटिंग और एक्टिंग दोनों ही हमारा पैशन है। तो जिसमें बहुत सारे और लोग शामिल हो जाते हैं वो निश्चित रूप से अपने आप खिसक जाता है, और जहाँ पे सीधे आपका कनेक्शन है वो तो आगे रहेगा ही। ये है। शशांक अग्रवाल जी नमस्कार। मोइनीश थैंक यू, स्नेहा थैंक यू, प्रीता बहुत शुक्रिया, दीप्ति जी ठीक है। अच्छा, अब कौन सी रह गई और किसकी क्या फरमाइश थी। सना आओ, वेलकम बच्चे। भूल जाते हैं ये। बेहद बेचैनी थी ना, स्नेहा तुम्हारी थी ना। हाँ हाँ, स्नेहा की थी बेहद बेचैनी। सुनो, चलो सुनाते हैं कि बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं। बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं। पाना खोना हंसना रोना क्या है आखिर, कुछ भी नहीं। बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं। पाना खोना हंसना रोना क्या है आखिर, कुछ भी नहीं। उसकी बाजी उसके मोहरे, उसकी चालें उसकी जीत।
उसकी बाजी, उसके मोहरे, उसकी चालें, उसकी जीत, उसके आगे सारे कादिर माहिर शातिर, कुछ भी नहीं। उसकी बाजी, उसके मोहरे, उसकी चालें, उसकी जीत, उसके आगे सारे कादिर माहिर शातिर, कुछ भी नहीं। अपनी अपनी किस्मत सबकी अपना अपना हिस्सा है। अपनी अपनी किस्मत सबकी अपना अपना हिस्सा है। जिस्म के खातिर लाखों सामा, रूह की खातिर कुछ भी नहीं। अपनी अपनी किस्मत सबकी अपना अपना हिस्सा है। जिस्म के खातिर लाखों सामा, रूह की खातिर कुछ भी नहीं। उसका होना या ना होना खुद में ज़ाहिर होता है। उसका होना या ना होना खुद में ज़ाहिर होता है। गर वो है तो भीतर ही है, वरना बज़ाहिर कुछ भी नहीं। उसका होना या ना होना खुद में ज़ाहिर होता है। गर वो है तो भीतर ही है, वरना बज़ाहिर कुछ भी नहीं। दुनिया से जो पाया उसने दुनिया ही को सौंप दिया। दुनिया से जो पाया उसने दुनिया ही को सौंप दिया। गज़लें नज़्में दुनिया की हैं, क्या है शायर कुछ भी नहीं। बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद ज़ाहिर कुछ भी नहीं। पाना खोना हंसना रोना, क्या है आखिर कुछ भी नहीं। थैंक यू। स्वाति पांडे कह रही हैं, वाह बहुत खूब, एक्टिंग और राइटिंग के बीच का डिफरेंस। हाँ यही है, सच है, ऐसा ही है। स्नेहा थैंक्स अलॉट मैम, बेहद खूबसूरत रखना। थैंक यू मोनीश। प्लीज़ क्या कह रहे हैं, कोटा पधारें कभी और, मोस्ट वेलकम। हाँ हम तो पधार जाएंगे, तुम वेलकम कर पाओगे हमारा? आएंगे। हाँ ना आएंगे। डॉक्टर आभा दुबे, थैंक यू। शालिनी मिश्रा, राइटिंग में अपने मन का और एक्टिंग में दूसरे का मन का करना होता है। हालांकि एक्टिंग में भी जब आप चले जाते हो उस कैरेक्टर में तो फिर अपना ही होता है सब कुछ, लेकिन प्रसूनिका रस्तोगी, वेरी नाइस, थैंक यू। हार्दिक दीदी, आपको एक मौका मिले तो हिंदी फिल्म क्षेत्र में किस अभिनेता अभिनेत्री के साथ काम करना चाहेंगे? अमिताभ बच्चन के साथ काम करना चाहेंगे, उसमें पूछने वाली क्या बात है। और अभिनेत्री वहीदा जी के साथ हम काम करना चाहेंगे, बहुत पसंद है हमें। अच्छा, मोनीश योगी, रूह की खातिर, थैंक यू। नीलम वाजपेयी, हाँ दी कर लेंगे और चाहिए। अच्छा अच्छा, हम आना चाहते हैं, हम सब जगह आना चाहते हैं, और हम तो वैसे भी घुमंतु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, लेकिन आना जाना, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग बुला रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, प्रसन्नता हो रही है। पल के बिछा देंगे, आप आओ तो सही। अरे अब शायरों से शायरी नहीं करते हैं, पता, बहुत झूठ बोलते हैं हम लोग, और हमारे साथ ही झूठ बोल रहे हो तुम। शायर से ज़्यादा बड़ा झूठा होता नहीं है कोई। पल के कैसे बिछाओगे बताओ तो सही। बड़ी बड़ी बातें करते हैं शायर, सच में क्या करते हैं उनके घर वालों से पूछो। नहीं, हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम आपको समझ रहे हैं, और थैंक यू सो मच। आपकी भावनाओं का बहुत सम्मान है। हम आएंगे जब भी मौका लगेगा तो। ठीक जी, अब क्या सुनिए, किसी की कोई फरमाइश रह गई थी? किसी ने सुनहरी मछली कहा था शुरू में,
वो है भी कि नहीं है? चले गए, चली गई। कौन था जिसने सुनहरी मछली कही थी? है? चलो अच्छा। तो अच्छा, कोटा में हो मोहनीश? नहीं, मोहनीश वहाँ है। कहाँ? कोटा में तो। और ओरछा में है नीलम वाजपेयी। अच्छा, वहाँ के क्या हाल चाल हैं ओरछा में इस वक्त? कोरोना का लॉकडाउन कैसा चला? बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, और दिल्ली का हाल तो बहुत बुरा है, बॉम्बे का हाल बहुत बुरा है। चलो अच्छा, अब हम कुछ सुनाते हैं। हम क्या सुनहरी मछली सुना है? विवेक शर्मा जी, वेलकम, आइए। सुनहरी मछली कल ही तो सुनाई थी हमने, कल परसों। अच्छा चलो, एक सुनाते हैं हम। हाँ, ये हमको सुनाना भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये सरिता जैन जी कह रहे हैं, रिलीजिंग सून, मैं पल दो पल का शायर हूँ, कास्टिंग अमिताभ बच्चन, दीप्ति मिश्रा। ये है सरिता जी हमारी। क्या बात है। आपके मुंह में घी शक्कर, आपकी जिह्वा पे सरस्वती। बिल्कुल हो जाए ऐसा। स्नेहा कह रही है, मैम घुमंतु, ओ माय गॉड। चेतन वेलकम, आ जाओ, प्रणाम। कोटा में 100 के पार, बाप रे, बड़ा बुरा हाल है कोटा में तो। भाई सब लोग घर में रहो, यही एक बात, यही एक दवा, यही एक अचूक बाण है जिसको बोलते हैं रामबाण। यही है कि घर में रहना है सबको, और सिर्फ घर में रहना ही नहीं है, ये तो जीवन शैली ही बना लेनी है। रूपक मेहता जी, प्रणाम, आइए, वेलकम। तो चलो, अभी ये बहुत कुछ जो बात शुरू में कही थी हमने कि राजनीति बहुत बुरी तरह से इस वक्त, राजनीति का स्वरूप है बहुत ही बिगड़ा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से हर बात पर राजनीति हो रही है। तो ये कविता है, ये पढ़ना चाहते हैं हम। इसका शीर्षक है धर्म। सुनिए, ये है दाढ़ी दाढ़ी और टोपी, टीका और चोटी देखकर मुझ में छिपी नन्ही सी बच्ची डर जाती है। दाढ़ी और टोपी, टीका और चोटी देखकर मुझ में छिपी नन्ही सी बच्ची डर जाती है, और मेरा वयस्क मन कसैला हो जाता है, और मेरा वयस्क मन कसैला हो जाता है। अजान और आरती की आवाज़ें बम विस्फोटों और गोलियों के धाए धाए में लिपटकर कुछ ऐसे गरजती हैं जैसे चंदन से लिपटा विशैला नाग फन उठाए फुफकार रहा। बचपन में माँ अक्सर कहती थी, बिटिया सदा धर्म का पालन करना। बचपन में माँ अक्सर कहती थी, बिटिया सदा धर्म का पालन करना, अपना धर्म कभी मत छोड़ना। तब समझ नहीं पाती थी कि वास्तव में ये धर्म क्या है। तब समझ नहीं पाती थी कि वास्तव में ये धर्म क्या है। आज भी नहीं समझ पाई हूँ, आज भी नहीं समझ पाई हूँ। हाँ, इतना ज़रूर जान गई हूँ कि अधर्म के जन्म का आधार है धर्म। हाँ, इतना ज़रूर जान गई हूँ कि अधर्म के जन्म का आधार है धर्म। तुम्हारा, मेरा, इसका, उसका, हम सबका धर्म। तुम्हारा, मेरा, इसका, उसका, हम सबका धर्म। धर्म से अधर्म तक की यात्रा तो हो चुकी। धर्म से अधर्म तक की यात्रा तो हो चुकी। आओ अब एक नई शुरुआत करें, अधर्म के माध्यम से धर्म के सही अर्थ को ग्रहण करें। अधर्म के माध्यम से धर्म के सही अर्थ को ग्रहण करें और
जख्मी इंसानियत के रिश्ते हुए घावों पर स्नेह का फाहा धरे। जीवराज भाई, जय सिया राम। हार्दिक विश्व पुस्तक दिवस पर आप विशेष संदेश क्या कहेंगी? हमने कविता सुनाई, और संदेश हम इसलिए नहीं देते कि संदेश हम कौन होते हैं कोई संदेश देने वाले, या साधारण इंसान, साधारण से अगर कोई संदेश है तो फिर संदेश तो फिर जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो जब कभी चली जाऊंगी तो शायद कोई संदेश, मेरा जीवन कोई संदेश दे जाए। हमारे ज़िले में एक भी पेशेंट नहीं है दी। नीलम, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ओरछा में कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया बात है। स्नेहा, बहुत सुंदर। आभा, अच्छा, बहुत अच्छी रचना, थैंक यू। तो जो आपने सवाल पूछा, संदेश देते हैं वो लोग जो कहीं कुछ मुझे लगता नहीं है। मैं यात्री हूँ, मैं बार बार कहती हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं सफ़र में हूँ। मुझे बहुत कुछ जानना है, मुझे बहुत कुछ समझना है। तो इसलिए, और दूसरे ये कि जब आप यात्रा में होते हैं ना, तो आप वैसे ही परिवर्तनशील होता है इंसान, और जब यात्रा में होता है तब तो बहुत ही ज़्यादा एकदम दृश्य बदलते रहते हैं। तो आज मेरा विचार ये है, कल कुछ और हो सकता है, परसों कुछ और हो सकता है। तो कुछ जो शाश्वत सत्य है उनके अलावा तो सब बदलता है। तो इसलिए कोई संदेश देना, किसी को कोई सीख देना, किसी को, सबका अपना अपना जीवन है सबको। हाँ, कोई पूछे, किसी को कोई राय चाहिए हो, तब सोचा जा सकता है कि अपने अनुभव के माध्यम से हम उसको क्या मदद पहुंचा सकते हैं या क्या उसके लिए हम कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ किसी को कोई संदेश देने का हमें तो नहीं लगता कि किसी को कोई हक भी होता है। विराज, वेलकम, सलाम आपको। अरे सलाम किस बात का। ठीक है, तो अब हमारे पास है 5 मिनट है। अब 5 मिनट में एक गज़ल जिसको सुननी है और जिसकी फरमाइश आ जाएगी उसकी हम पूरी कर देंगे, और नहीं तो कोई छोटी कविता, तो छोटी कविता हम सुना देंगे। संस्मरण अच्छी है, 141, अच्छा। सरिता जी, वन 41 ही है ना? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? हमारा फेवरेट सॉन्ग 141 तो गज़लें, अच्छा ठीक है। हमारा फेवरेट सॉन्ग है कौन से, कई हैं। एक तो वही अच्छा लगता है हमको, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और बहुत सारे हैं, अलग अलग मूड होता है तो अलग अलग गाने। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। I am learning so much from you. You are an inspirational to all young ones
एंड ग्रोन अप टू जय सिया राम। अरे भारती कुछ नहीं, हमको कुछ आता नहीं है। हाँ सरिता जी मिल गई, हम सुनाते हैं। हिजबुर रहमान साहब, आपका फेवरेट सॉन्ग हमने सुना दिया तुमको। चलो अच्छा, अब हम ये सुनाते हैं। ये है आखिरी कविता आज की, संस्मरण। ठीक, ये है कि वो, संस्मरण इसका शीर्षक है। ये है कि वो मुझे लेकर जिज्ञासु था और लोगों को बताना व जताना भी था कि वो मुझे जानता है। वो मुझे लेकर जिज्ञासु था और लोगों को बताना व जताना भी था कि वो मुझे जानता है। बहुत जतन किए उसने मुझे जानने और समझने के। बहुत जतन किए उसने मुझे जानने और समझने के, सफल भी हो गया। उसने किताब की तरह मुझे पढ़ा, सोचा सब जान लिया। उसने किताब की तरह मुझे पढ़ा, सोचा सब जान लिया और किताब बंद कर दी। अभागा जान ही नहीं पाया कि मैं किताब नहीं डायरी हूँ। अभागा जान ही नहीं पाया कि मैं किताब नहीं डायरी हूँ। वो सिर्फ पढ़ ही नहीं रहा था, दर्ज भी हो रहा था मुझ में। वो सिर्फ पढ़ ही नहीं रहा था, दर्ज भी हो रहा था मुझ में। हो रहा है, होता रहेगा। हो रहा है, होता रहेगा जब तक मैं हूँ। जब समाप्त हो जाऊंगी तब दुनिया उसे, जब समाप्त हो जाऊंगी तब दुनिया उसे पढ़ेगी मेरे एक संस्मरण के रूप में। थैंक यू। 6 बज गया। अच्छा चेतन तुम्हारी अच्छा बुरा दिल, देखो हम क्या पढ़ पाते हैं कितनी देर। यह है अच्छा बुरा, छोटी छोटी कविताएं चेतन ने भेजी, हम पढ़ देते हैं। तुम बहुत अच्छी हो, शीर्षक अच्छा बुरा। तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे योग्य नहीं। उसने कहा, पलटा और चला गया। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे योग्य नहीं। उसने कहा, पलटा और चला गया। तुम बुरे नहीं हो, मैं कहना चाहती थी, उसने सुना ही नहीं। अब है चेतन की चलो, ये है दिल। जितना सीने की कोशिश करती हूँ उतना ही टूटते जाते हैं टाँके। जितना सीने की कोशिश करती हूँ उतना ही टूटते जाते हैं टाँके। अब तो जगह ही नहीं रही, कहाँ सुई की नोक धरूँ, कहाँ गांठ बांधूँ। कहाँ सुई की नोक धरूँ, कहाँ गांठ बांधूँ। कुछ बचा ही नहीं, क्या करूँ इस छलनी का। चलिए जी, हो गया। बहुत सुंदर संस्मरण। थैंक यू स्वाति, वाह थैंक यू स्नेहा, अद्भुत। चलिए साहब 6 बज गए। तो आज आप लोग को मालूम है कितने दिन हो गए हमारी बकबक सुनते हुए? आप लोगों को बताओ, अच्छा कोई बताए आज कितने दिन हो गए? आज 31वां दिन है। लगातार 6 बजे हम आ जाते हैं, 6 से 7, और यहाँ आके आप लोगों के साथ जो है वो बक करते हैं और आप लोग सुन रहे हैं। कमाल है, कितना पेशेंस है आप लोगों में। हाँ चलिए अच्छी बात है। अच्छा हाँ, एक और सूचना देनी थी आप लोग को। हो सकता है कल या परसों से या 2 दिन बाद बहुत सारे लोगों के हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि उनके पेज से हम लाइव जाएं। संस्थाएं हैं अलग 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 संस्थाएं हैं, तो वो चाह रहे हैं कि फेसबुक लाइव जो है वो हम उनके पेज से जाएं। और 30 दिन हो गए, 1 महीना हो गया हम लोगों को भी।
तो हो सकता है 1 दिन बाद या 2 दिन बाद हम किसी पेज से लाइव आएँ, वो चाहते हैं, और अच्छी बात है अगर हम दोनों का ही भला होगा उसमें। तो उसका लिंक मैं शेयर करूँगी, तो आप वो समय यही रहेगा, हो सकता है 6 से 6:30 रहे खाली, और वो देख लेंगे, जो भी है समय यही रहेगा। बस लिंक हम आपको भेज देंगे जो रोज़ हम डालते हैं अपडेट्स उसमें, तो आपको उस लिंक पे हम मिलेंगे। लेकिन अभी कल तो मिलेंगे हम आपको यहीं पे, शायद परसों भी यहीं मिले, ये इसके आगे की बात है। ठीक है, चलिए साहब, तब तक के लिए